ऑल राइट, सो वेलकम टू द चैनल गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं अपने फंडेड अकाउंट को ग्रो करने में के लिए। ये कल छोटा सा क्लिक मुझसे एक्सीडेंटली हो गया था, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा 4999 दिखा रहा है, इसको आप इग्नोर करिएगा। अदरवाइज़ ये एक $5000 का अकाउंट है, जिसमें दो इसकी स्टॉप लॉस लिमिट है, नियरली $150, डेली लॉस लिमिट है, मैक्सिमम लॉस यहाँ पे $300 का है। 7 डेज़ मिनिमम ट्रेडिंग डेज होना चाहिए। और प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे अनलिमिटेड है। बेसिकली अनलिमिटेड प्रॉफिट टारगेट ज़रूर है, पर यहाँ पे जो है 15% कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो चलिए अभी हम क्या करेंगे, हम ये सारा इंस्ट्रक्शन जो है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है प्लस जो कंडीशंस हैं, वो हम देंगे चैट जीपीटी को और देखेंगे कि वो क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे प्लान करता है और क्या एंड रिजल्ट आता है उसका, कि अगर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखिए टाइम को सेव करने के लिए इसको लिखा हुआ है। मैं जो जो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी नोट पैड पे, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो क्या है। देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सपोज इफ़ आई वांट टू पास अ ट्रेडिंग फर्म अकाउंट, यहाँ पर आप ग्रो लिख सकते हैं अगर वो फंडेड है तो। एंड द वैल्यू ऑफ अकाउंट इज़ $5000। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है $5000 ये वाली है। ठीक है, टारगेट इज अनलिमिटेड जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट द प्रॉफिट ऑफ वन ट्रेड शुड नॉट बी इक्वल टू और एक्सीड द 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये हमारा जो है कंसिस्टेंसी रूल है, इसको हमको डेफिनेटली चैट जीपीटी को बताना होगा, अदरवाइज जो वो रिजल्ट ला के देगा, जो वो बनाएगा, वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे बताना होगा कि कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं होना चाहिए जो कि अकेला ही 15% दे रहा है और बाकी सब ट्रेड्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं, यानी कि कभी कहीं पर भी तुक्केबाजी जैसा फील नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट यहाँ पे 3%, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख दी मेंशन कर दी है, ये करीब $150। ठीक है, साथ में ओवरऑल मैक्सिमम लॉस लिमिट जो है 6%। तो यहाँ पे ये भी यहीं से लिया हुआ है, मैक्सिमम लॉस लिमिट जो 6% होना चाहिए। ठीक है, लिवरेज जो है हम क्रिप्टो के लिए, क्योंकि अभी हम बीटीसी के लिए चेक कर रहे हैं, वो 1:1 है। ठीक है, ये 1:1 होना चाहिए। ऑल्सो अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट क्वांटिटी साइज क्या होना चाहिए सो दैट आई कैन ट्रेड ऑन बीटीसी, दैट इज बिटकॉइन, सो दैट आई कैन एक्चुअली अर्न $2500 इन 30 डेज। यहाँ पर हमने केवल $2500 को टारगेट किया हुआ है। अगर हम $2500 को देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आता है निकल के 2500 मल्टीप्लाइड बाई 92। अभी 92 वैल्यू चल रही है, करीब करीब 2,30,000 का हमने टारगेट दे रहे हैं। तो अगर हम इसको इसमें से भी अभी हमको 80%, अगर ये अचीव भी होता है तो हमको केवल 80% यहाँ पे करीब मिलेगा। तो 80% भी अगर हम चाहें तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। 230 का जो है 80 अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको लग जाएगा करीब 1,80,000 के आसपास। ठीक है, 1,80,000 के आसपास आएगा जब हमारा ये यहाँ पे इतनी वैल्यू अचीव हो जाएगी। $2500 जब अचीव हो जाएगा तब। ठीक है, एक बार मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ, मे बी मैंने गलत तो नहीं कर दिया होगा। हाँ, वैसे सही किया हुआ है। 2500 एंड मल्टीप्लाइड बाई 92। हाँ ठीक है, 2,30,000 और फिर फिर 1,80, अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000। साथ में इसमें देखिए हमको एक चीज़ और मेंशन करनी होगी, कि हमारा जो बीटीसी करंटली चल रहा है वो चल रहा है करीब 74,000 रुपये। ठीक है, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। करंट वैल्यू ऑफ बीटीसी, बीटीसी इज़ 74,000। इसको देखिए ये वैल्यूएशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसी के हिसाब से फिर जो है उसको कैलकुलेट करेगा। व्हाट शुड बी द करेक्ट क्वांटिटी साइज सो दैट आई कैन ट्रेड ऑन बीटीसी, करंट वैल्यू ऑफ बीटीसी 74,000। ठीक है, ओके, सो इतने को हम हटा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन अगर हम चैट जीपीटी को कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो हमें क्या एंड रिजल्ट देता है। देखिए एंड रिजल्ट जो है ना वो बहुत बैलेंस फॉर्म में मिलने वाला है, जितना मेरी एक्सपेक्टेशन है। आपको भी देख के एक सरप्राइज होगा कि मतलब किस तरीके से जो है, जो मशीन की जो प्लानिंग रहती है वो किस तरीके की रहती है ऐसे केसेस में, वो क्या देता है। चलिए देखें, उसने ये दिया हुआ है कि अगर आपका अकाउंट से $5,000 से प्रॉफिट, अगर ये हम टोटल प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट हमारा जो है मंथली जो है वो $2500 है, जो भी हमने दिया है। डेली लॉस लिमिट 150 हमने दे दी है उसको, और 1:1 का लिवरेज है, और बीटीसी का करंट प्राइस ये है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने उसको दे दी हैं। उसके बाद देखिए बीटीसी ने एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, और फार्मूले को अप्लाई करने के बाद उसका ऐसा मानना है कि हमको नियरली $83 डेली की इनकम होनी चाहिए इसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और मैक्सिमम पोजीशन साइजिंग जो है वो 0.067 हो सकती है। ऐसी किस्म 0.067, तो आप सोच सकते हो काफ़ी नीचे है ये, काफ़ी कम होना चाहिए। और उसके बाद अगर 100 पॉइंट का मूव आएगा, ठीक है,
तो फिर यहाँ पे हमको, हाँ सॉरी, हाँ देखिए, इसके बाद क्या हमको करीब 1200 पॉइंट का मूव जो है वो कैप्चर करना पड़ेगा पर डे। ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है कुछ भी अचीव करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि अगर इतना नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। इतना होगा तभी कहीं जाके यहाँ पे हमको $83 के आसपास मिलेगा। ठीक है। और इसको मैं और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। फाइनली इसमें ये क्या दिया हुआ है, इसमें पोजीशन साइजिंग 1:2 का आरआर, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है। और 100, ठीक है, ये भी ठीक है। और $40 से $50 की करीब रिस्क। ठीक है, ये 40, ये तो हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और 80 से 120 के करीब का टारगेट। ठीक है। तो इतना कुछ, चलिए अब क्या है इसको, लेकिन यहाँ यहीं पे हम एंड नहीं करेंगे। जो मेरा पर्पस है बताने का, वो पर्पस यहाँ से क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको करीब चाहिए $80। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हमको करीब चाहिए $83, और उसके अगेंस्ट में हम जो स्टॉप लॉस दे सकते हैं वो करीब $35 के आसपास दे सकते हैं। सो देखिए, ये रहा अभी हमारा करंटली BTC। मैं यहाँ पे अभी पेपर ट्रेड करके हम केवल ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमको कैसा, कितने पॉइंट्स के बाद में हमको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक तरीके से इसको बाय कर लिया है। और अगर मैं यहाँ से इसको टारगेट देता हूँ, तो आप देख रहे होगे ये टारगेट करीब $80 जाके यहाँ कहीं होता है, ये $80। और उसके अगेंस्ट में SL जो है ये हमारा आता है $40 के आसपास। ठीक है। अब एक बार हम इसको देखते हैं कि कितने पॉइंट्स में अचीव हुआ है। नियरली 1200 पॉइंट्स के आसपास हमको डेली अचीव करना रहेगा, जो ये इसमें इसमें भी इसने बताया हुआ है एक जगह। ठीक है। 1200 पॉइंट्स करीब हमको BTC में निकालने पड़ेंगे, तभी कहीं जाके हमारा ये 12,000 या $1,200 का ये मूव इसमें आएगा। तब कहीं जाके हमको 80 के अप्रॉक्स मिलेगा। सो अब आप जब भी अपना ट्रेड प्लान करें तो आप हमेशा ये चेक कर लें कि आपको क्या वहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट मिल रहे हैं, इतना टारगेट मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ही आप उस ट्रेड को लें। देखिए, अगर ये मुझे ये एक ये चैनल में चलता हुआ दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले भी लेता, ठीक है, मानते हैं कि चलिए मैं इसको अभी कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पर ले भी लेता, यानी कि यहाँ कहीं पे, ये मैं इसको यहाँ पे एक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ले भी लेता इसको, तो भी मुझे पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 1000 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, 1100 पॉइंट्स करीब। और हमको चाहिए करीब 1200 पॉइंट्स, 1300 पॉइंट्स, तो यहाँ तक करीब तक आए वो। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड खराब होता है। ऑल दो 1000 पॉइंट्स कोई बुरे नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है, ये मार्केट इतनी जल्दी वापस आ जाता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता। ऑल दो ये 1000 पॉइंट भी ठीक है। सो 1200-1300 पॉइंट्स करने के लिए करीब इतना यहाँ तक आता, तो ये ट्रेड लेना वर्दी होता क्या। अभी देखिए, यहाँ से ये ब्रेकआउट करते ज़रूरी नहीं, चांसेस हैं क्योंकि ब्रेकआउट कर दें। सो यहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं करे, सपोज अगर किसी चैनल में है, तो देखो आप 750 पॉइंट्स करीब होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे ये एक चैनल में चल भी रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक ये अपर चैनल है, इस तरह कोई चैनल में है। एक बार मैं सारी ड्राइंग्स हटा के आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको एक चैनल में लेके चलूँ, तो हमको ये कैलकुलेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि अगर मार्केट 1200 पॉइंट का मूव दे रहा है तो हम इसको लेते हैं। देखिए, ये 1500 पॉइंट का मूव है, इसको हम ले सकते थे। अगर ये यहाँ से आ रहा है और ये करीब करीब 1200-1500 पॉइंट दे रहा है, तो हम उसको ले सकते हैं, ये हम इसको ले सकते थे। हालांकि ये 45 मिनट्स का चार्ट है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा में श्योर है। इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता वो, इसमें काफ़ी टाइम लगता। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1200 पॉइंट्स हमारे यहाँ कहीं अचीव हो जाते हैं, तो इसमें टाइम कितना लग रहा है। देखिए, 8 बजे के आसपास का ये ट्रेड होगा, और करीब इसमें हमको 4-5 घंटे रुकना पड़ सकता था। इसी तरीके से कुछ प्लान होता है। अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा सपोर्ट जोन पे यहाँ पे लेते, तो फिर हमको यहाँ से देखना रहेगा कि क्या हमारे हमको यहाँ से 1200 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे मिलने की कोई चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर फुल टॉप तक मैं लेके जाऊँगा, तो हाँ 1200 पॉइंट्स यहाँ से करीब अचीव हो रहे हैं, तो इसको हम ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपको जहाँ कहीं भी आप लो, इसको प्लान करना है इसी तरीके से। ये जो छोटे छोटे मूव्स हैं, इनको लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये फिर आपको उतना कुछ देंगे नहीं, क्योंकि जो आपको रिक्वायर्ड है उसमें प्रॉफिट बनाने के लिए। सो आप चाहें तो इसमें अपनी स्ट्रेटेजी अपनी तरीके से, और कुछ अगर आपके माइंड में आ रहा हो, आप इसमें डेफिनेटली डाल के और चैट जीपीटी को एक नया इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मुझे मेरा टारगेट ये है, टारगेट वो है। बाकी देखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल आप रहोगे उतना ही वो रहेगा। अगर आप इसमें डायरेक्टली टारगेट में ये टाइप कर दो कि मुझे चाहिए $5,000 ही चाहिए,
हर महीने। तो वो आपको एक स्ट्रेटजी तो दे देगा, पर उसका जो रिस्क है वो उसी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा खासा होगा और वो नॉन अचीवेबल होगा। आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसी के लिवरेज भी क्योंकि 1:1 के आसपास का ही है, तो वो आपको थोड़ा सा लॉस ही दे देगा। सो चलिए, आई होप आपको थोड़ा सा इसका एक यूज़ करने का एक एक मेथड मिला होगा, और आई होप आपको कुछ वीडियो में थोड़ी बहुत लर्निंग तो डेफिनेटली मिली होगी। आप इसको डेफिनेटली टाइप करके और इसको डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं, किस तरीके के फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए गए हैं और किस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो है बनती है। एनीवेज गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू देन।